आज के वचन के लिए हम निकालेंगे एस्तर की किताब, पुराने नियम में है एस्तर की किताब, उसका 5वां अध्याय 3 वचन। तब राजा ने मुझसे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। जी, इस वचन को आप ध्यान रखें, इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। कल हम लोग पटियाला गए थे। पिछले दिनों में मेरी मासी जो है, मेरी मम्मी की बड़ी बहन, वो परमेश्वर के पास चले गए। पिछले 1-1.5-2 साल से बीमार थे और पिछले दिनों में परमेश्वर के पास वो चले गए। और कल प्रार्थना सभा रखी गई थी और वो प्रार्थना सभा को यादगारी की प्रार्थना या धन्यवाद की प्रार्थना का नाम दिया गया। और उस प्रार्थना सभा में मुझे खास तौर से बहुत आशीष मिली, क्योंकि वहां बताया गया कि हम जीवन जो इस संसार में व्यतीत करते हैं वो कुछ सालों का है। 50, 60, 70, 80, 90, 100, और उसके बाद इस संसार में जो हमारा जीवन है, हमारा जो सफर है, वो खत्म हो जाएगा। हम अनंत काल से आए थे और अनंत काल में हम लोग लौट जाएंगे। और ये 70-80 साल जो हम व्यतीत करते हैं, हम किस तरह से व्यतीत करते हैं, ये एक ऐसा बड़े समुद्र में एक बूंद के समान हमारा जीवन है। अनंत काल पहले है, अनंत काल बाद में है, और बीच में ये 70, 80, 90 साल का ये जीवन है। और ये जीवन हम किस तरह से व्यतीत करते हैं, हमारा अनंत काल जो आने वाला है वो निर्भर करता है हमारे इस जीवन पर। हम कैसे ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन से कोई आशीष पा रहा है या नहीं पा रहा, या सिर्फ हम अपने लिए ही इस जीवन को जीते हैं। मुझे ये मिल जाए, मैंने क्या पहनना है, मैंने क्या खाना है, मुझे कितना पैसा मिले, या हम दूसरों के लिए हमारा जीवन जीना शुरू करते हैं। हमारे जीवन से दूसरे लोग आशीष पाएं, मेरे जीवन से दूसरे लोग आशीष पाएं, मेरे जीवन से मेरी पत्नी आशीष पाएं, मेरे जीवन से मेरे पति आशीष पाएं, मेरे जीवन से मेरे बच्चे आशीष पाएं। मेरे जीवन का मकसद क्या है? क्या मेरे जीवन का मकसद यही है कि मैं सिर्फ ये जीवन अपने लिए जी रहा हूं? मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे मेरा समय चाहिए, या मैं मेरे परिवार के लिए ये जीवन व्यतीत करता हूं? तो कल की सभा में बहुत एक यादगार का समय था, ये जांचने के लिए कि हम हमारा जीवन किस तरह से जीते हैं, क्यों जीते हैं। हम फिलिपियों की किताब निकालें, उसका 4वां अध्याय नए नियम में है, उसके पहले वचन से पढ़ते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जी। जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे नंद और मुक्त हो के मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार सिद्ध रहो। व्यावहारिक निर्देश मैं युवतियों को भी समझाता हूँ और सुनक्तियों को भी वह प्रभु के एक मन रहे। सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी बेनती करता हूँ कि उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार के बारे में इरेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं भी कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रभु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और बेनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जी, धन्यवाद। 4वें वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और पौलुस ने यह पत्री लिखी है फिलिपियों की कलीसिया को, और फिलिपी की कलीसिया ने परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा सुना था। वहां कलीसिया की स्थापना हुई थी, वहां चर्च बना की स्थापना हुई थी।
लोगों ने यीशु मसीह को पौलुस की सेवकाई के द्वारा जाना था, और अक्सर फिलिपियों की कलीसिया ने क्या किया है, पौलुस की आर्थिक सहायता से जब भी उसको जरूरत हुई उन्होंने उसकी मदद की। पौलुस ने पैसे की मांग नहीं की, लेकिन उन्होंने इस बात को जानकर कि पौलुस को पैसे की जरूरत है, वो बीमार है, तो उन्होंने आगे बढ़कर पौलुस की मदद की। और अब पौलुस ये पत्री उनको लिखता है, और 4 वचन में हमने पढ़ा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हमारे लिए जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब परमेश्वर का आनंदित कहना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की आराधना करना ठीक है, हम कर सकते हैं। जब हमारी सेहत ठीक है, परमेश्वर को धन्यवाद देना आसान है। जब आर्थिक समस्या नहीं है तब परमेश्वर को धन्यवाद देना आसान है। लेकिन जब आर्थिक समस्या होती है, जब पैसे की परेशानी होती है, जब शरीर में समस्या होती है, हमारे सिर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कंधों में दर्द है, पैर में दर्द है, हमारे हाथों में दर्द है, उस समय क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? उस समय क्या हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं? अब सवाल है कि जब मुझे परेशानी है तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद क्यों करूं? जब मेरे पास आर्थिक समस्या है तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करूं? जब मेरे रिश्तेदारी में, जब मेरे रिश्तों में दरारें हैं, उस समय मैं परमेश्वर को धन्यवाद क्यों करूं? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें तंदुरुस्ती दी है, परमेश्वर ने, बहुत से ऐसे लोग थे जो इस जीवन को नहीं देख पाए, आज जिंदा नहीं है, परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। उस बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर ये देखना चाहते हैं कि जब तो मेरे बच्चों के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तब वो मुझे धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब जरा सी परेशानी आई तो तब क्या वो मेरे प्रति विश्वास योग्य हैं? हमारी विश्वास योग्यता परेशानी के समय में मालूम चलती है। जब कोई समस्या नहीं है, जब कोई परेशानी नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत आसान है, परमेश्वर की स्तुति करना बहुत आसान है। लेकिन जब आर्थिक समस्या आती है, जब रिश्तों में दरारें आती हैं, जब हमारे पास शारीरिक मुश्किलें हैं, तब भी क्या हम इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यीशु मसीह हमारा सहायक है, यीशु मसीह हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है? तब भी समस्याओं के बीच में भी क्या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर महान है? 4 वचन में हमने पढ़ा, पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और ये पत्री पौलुस ने जेल में से लिखी थी। वो कैदी था, जेल के अंदर था, सुसमाचार प्रचार करने के कारण से लोगों ने उसको पकड़ लिया था, जेल में डाल दिया था। और जेल में, अगर हम ये पूरी पत्री पढ़े पहले अध्याय से 4 अध्याय तक, तो बहुत बार उसने ये कहा है, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु के आनंद की बात करता है। समस्या के बीच में जब वो है, अभी वो चंगा नहीं हुआ, अभी वो हम अगर अपने जीवनों की बात लें तो अभी वो चंगा नहीं हुआ, आर्थिक समस्या खत्म नहीं हुई, रिश्तों में दरारें खत्म नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। एस्तर में अभी जो हमने पढ़ा, वो राजा एस्तर से कहता है, राजा एस्तर से प्रसन्न होता है और कहता है कि जो कुछ भी तुझे चाहिए तू मांग। वो हमने वचन क्यों पढ़ा? वो इसलिए पढ़ा आनंद दिखाने के लिए कि राजा एस्तर से आनंदित था, खुश था, और वो इस हद तक कहता है कि अगर तुझे आधी प्रजा भी चाहिए तो मैं तुझे दे दूंगा। हमारे जीवनों में वैसा ही होना चाहिए, ना केवल खुशी के समय, लेकिन जब परेशानी है, जब दिक्कत है, जब समस्या है, तब भी हमारा जो व्यवहार है परमेश्वर के प्रति, हमारा जो प्रति उत्तर है परमेश्वर के प्रति, वही रहना चाहिए कि हम अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से जिसके साथ समस्या चल रही है, ये कह दें कि अगर तुझे आधी हमारी संपत्ति भी चाहिए तो भी हम तुझे दे दें। सिर्फ समस्या के समय नहीं, हमें आनंदित कब रहना है? जब लोग मेरी बात नहीं मान रहे। हमें आनंदित कब रहना है? जब मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मान रही। हमें आनंदित कब रहना है? जब मेरे पास अगले समय के लिए खाने के लिए नहीं है। हमें कब आनंदित रहना है? जब मेरे शरीर में दर्द हो रही है, हमारे शरीर में परेशानी हो रही है। और आनंद का मतलब क्या है? खुशी में और आनंद में फर्क है।
अगर हम इंग्लिश में उसका तर्जुमा करें, हैप्पीनेस और जॉय में फर्क है। आनंद जो कि जॉय है, हैप्पीनेस जो कि खुशी है, उसमें फर्क है। फर्क क्या है? हम कुछ घटने पे खुश होते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ गई, हमें पैसा मिल गया, शारीरिक चंगाई मिल गई, रिश्तों में दरारें खत्म हो गई, वो है खुशी कि किसी चीज के होने से, किसी घटना के घटने से हम खुश होते हैं। लेकिन आनंद का मतलब क्या है? आनंद अंदर से आता है। अगर मेरी शारीरिक चंगाई खत्म नहीं भी हुई, मेरे शरीर का दर्द खत्म नहीं भी हुआ, तब भी मैं आनंदित रहूंगा। आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हमारे जीवन अभी हम कुछ लोगों ने प्रार्थना की और उन प्रार्थनाओं में हमने ये बोला कि हमारे जीवनों में कमजोरियां हैं, हमारे जीवनों में कमियां हैं, हम परिपक्व नहीं हैं, हम परिपूर्ण नहीं हैं, हम सिद्ध नहीं हैं। सही है? कुछ लोगों ने प्रार्थना की थी और ये सही है। जब हमारे जीवनों में कमियां हैं, जब हमारे जीवनों में समस्याएं हैं, तो क्या मेरी पत्नी के जीवन में कमी नहीं है? क्या मेरे पति के जीवन में कमी नहीं है? क्या मेरे बच्चों के जीवन में कमी नहीं है? क्या मेरे माँ बाप के जीवन में कमी नहीं है? कमियां हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि मेरी कमी तो पीछे रखो, मैं तुम्हारी कमी के बारे में बात करता हूं, मैं तुम्हारी बुराइयों के बारे में बात करता हूं। जो तुम में कमियां हैं, जो तुम में दिक्कतें हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, मेरे बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम इसी तरह हमारे जीवन जीते हैं, हमारे परिवारों में। मेरी पत्नी ने अगर नमक थोड़ा सा कम डाल दिया तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जब उसने मुझे बोला कि मेरे कपड़े उठाकर हम लॉन्ड्री में डाल दें, तो वो हमें याद नहीं आता। जब मैंने बोला मेरी पत्नी को कि ये कप यहां से उठा लो, तो क्या वो कप, मैं इतना भी नहीं कर सकता कि मैं अपना कप लेकर मैं किचन में रख दूं। मैंने कितनी बार बोला है मेरी पत्नी को कि नमक इतना नहीं डालना। मैंने इतनी बार बोला है कि मेरी पत्नी को कि ऐसा खाना बनाना है, वैसा खाना नहीं बनाना। मेरी पत्नी ने भी मुझे कितनी बार बोला है कि अपने कपड़े सही जगह पे रखो, समय से आओ, हमने बाजार जाना है, समय से आना। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने अपने दोस्तों के साथ समय बिताया। लेकिन अब क्योंकि मैं पति हूं, तो मेरी पत्नी की ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, और हम दूसरों की परेशानियों के बारे में, दूसरों की कमियों के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन हम अपने अंदर हम नहीं देखते। आगे अगर हम पढ़ें, 5वां वचन आप पढ़ दें, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय 5 वचन। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट प्रभु निकट है। जी, आप ये देखें, जो पौलुस है वो पहले वचन से बात करता है, हे प्रिय भाइयों जिनसे मेरा जी लगा रहता है, आनंद और मुकुट तुम हो, हे मेरे प्रिय भाइयों प्रभु में इस प्रकार स्थिर रहो। फिर वो दो लोगों के, दो स्त्रियों के बारे में बात करता है जो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन को बांटने में उसके साथ सही थी, लेकिन अब उनमें थोड़ी सी दरार हो गई है। और अब फिर 4 वचन में वो बात करता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। 5 वचन में वो कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। और अगला सेंटेंस क्या है? प्रभु निकट है। यीशु मसीह आने वाले हैं, और क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं, हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। क्या व्यवहार प्रकट हो सब मनुष्यों पर? कोमल व्यवहार, अच्छा व्यवहार सब मनुष्यों पर प्रकट हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं, इसलिए हमारी कोमलता, मेरे जीवन की कोमलता, मेरा व्यवहार कोमल होने की जरूरत है। मेरा लड़ाई झगड़ा बढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी पत्नी को ताने देने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरी है? मेरी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। और वो सब मनुष्यों पर प्रकट होना शुरू कहां से होना है? मेरे परिवार से। मैं किस तरह से मेरी पत्नी से बात करता हूं, इधर आ जा, वहां चली जा, ये कर, वो कर, या कोमलता से मैं बात करता हूं, प्रेम भरे स्वभाव से मैं बात करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर
और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मेरी कोमलता, अगर मेरा व्यवहार मेरे परिवार से शुरू नहीं होता, तो जो बाहर हमारा व्यवहार है, जो बाहर हमारी कोमलता है, जो बाहर हमारा प्रेम है, वो सब क्या है? मेरे जीवन में सबसे प्रथम स्थान मेरे विवाह होने के बाद मेरी पत्नी का है, मेरी पत्नी के लिए पति का है, मेरे बच्चों का स्थान है। और अगर मैं मेरे बच्चों से ही प्रेम नहीं कर सकता, मेरे बच्चों को भी मैं परमेश्वर की शिक्षा नहीं दे सकता, मेरे बच्चों को मैं सही शिक्षा नहीं दे सकता जो परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है, तो बाहर जो मैं करता हूं वो सब, अगर हम सोचें क्यों, अगर वो दिखावा नहीं है, ठीक है, अगर हम मान लें कि जो हम बाहर करते हैं वो दिखावा नहीं है, तो क्यों मैं मेरी पत्नी से प्रेम भरे स्वभाव में बात नहीं कर सकता? क्यों मैं मेरे बच्चों से, क्यों मेरी पत्नी मेरे से प्रेम भरे स्वभाव में बात नहीं कर सकती? हम बहुत सी बातें कहते हैं कि मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी वैसी है, उसको कितनी बार बताया है? 100 बार बताया है, लेकिन मेरी पत्नी ने भी कितनी बार मुझे बोला है कि ये हमारे लिए करना जरूरी है, ये हमारे लिए करना जरूरी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है 5 वचन में? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। अब यहां क्या सब मनुष्यों के व्यवहार की बात हुई है कि सब मनुष्यों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या उसकी बात हुई है परमेश्वर के वचन में? नहीं हुई। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि अगर दूसरा दूसरा मनुष्य तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे तब तुम्हारी कोमलता प्रकट हो, अगर वो तुम्हारी बात माने तब तुम्हारी कोमलता प्रकट हो, अगर वो तुम्हारी बात सुने तब तुम्हारी कोमलता प्रकट हो, अगर वो तुम्हारी चापलूसी ना करे, अगर वो तुम्हारे बारे में चुगली ना करे, अगर वो तुम्हारे सामने झूठ ना बोले, तब नहीं। यहां परमेश्वर के वचन में दूसरे लोगों के व्यवहार की बात नहीं हुई, यहां मेरे व्यवहार की बात हुई है। परमेश्वर मुझे कहता है कि तेरी कोमलता, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। दूसरे के व्यवहार की बात नहीं हो रही, यहां मेरे व्यवहार की बात हो रही है कि मुझे क्या करने की जरूरत है, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कोमल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु निकट है, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, यीशु मसीह आने वाले हैं, आज कल परसों अगले महीने अगले साल हमें नहीं मालूम, यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह प्रभु का आना निकट है, इसलिए मेरे व्यवहार में वो कोमलता होनी चाहिए, इसलिए मेरे व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। क्यों? ताकि लोग देखकर कह सकें कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं, ये परमेश्वर की संतान है। सिर्फ चर्च में आने से हम मसीही नहीं बन जाते। जब तक मेरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, जब तक मैं इस वचन के अनुसार नहीं जी रहा, मेरा जीना इस वचन के अनुसार होना चाहिए, तब मालूम चलता है कि मैं मसीही व्यक्ति हूं। मेरी कोमलता से जो सब मनुष्यों में है उससे मालूम चलता है। 6 वचन पढ़ते। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किन बातों में धन्यवाद करना है? हर एक बात के द्वारा, हर एक बात में, हर एक बात में। अब अगर हम अपने जीवनों के बारे में सोचें, हर एक बात कब आती है? हर एक बात आती है हर समय। हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हर समय।
अगर हम अपने जीवनों के बारे में सोचें, हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, हर एक के जीवन में, और हर एक परिवार में अलग अलग परिस्थिति है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उन सब परिस्थितियों में, उन सब दरारों में जो हमारे रिश्तों में हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माँ, मेरी बाप, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरे साथ काम करने वाले लोग, जब मेरी बात नहीं सुन रहे, जब सही नहीं कर रहे, जब चीजें ठीक नहीं हो रही, जब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना और निवेदन में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। उससे पहले वचन में 5 वचन का आखिरी सेंटेंस है, क्योंकि प्रभु निकट है। यीशु मसीह का आना निकट है। इसीलिए मेरी प्रार्थना और मेरे निवेदन में धन्यवाद के साथ मुझे आगे बढ़ना है। मेरी प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ हमें परमेश्वर के सामने आना है जब हम कलीसिया में आते हैं। और मैं खास तौर से आप सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इतनी ठंड के मौसम में आप लोग आए हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। नीचे से ऊपर आना हमारे लिए मुश्किल है, और आप लोग इतनी दूर से यहां पर आते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। यह हमारी विश्वास योग्यता को दर्शाता है, यह हमारी ईमानदारी को दर्शाता है कि परमेश्वर के प्रति हम लोग कितने ईमानदार हैं, कितने विश्वास योग्य हैं। 7 वचन पढ़ते हैं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या रखेगी? सुरक्षित विचारों और विचारों। हाँ, क्या सुरक्षित रखेगी? विचारों को और हमारे हृदय को। परमेश्वर की शांति। 7 वचन का पहला अक्षर क्या है? पहला शब्द तब। कब? जब हम उससे पहले लिखे हुए वचनों को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। और वो वचन क्या है? हमारी कोमलता। उससे पहले 4 वचन में प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर मैं प्रभु में सदा आनंदित नहीं हूं तो 7 वचन में लिखा है जो परमेश्वर की शांति हमें मिलने वाली है वो नहीं मिल पाएगी। 5 वचन में लिखा है हमारी कोमलता सब मनुष्य में प्रकट हो। और अगर हमारी कोमलता सब मनुष्य में प्रकट नहीं हो रही तो 7 वचन का परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाएगी। आगे लिखा है जब हम प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने नहीं लाते हैं, कुड़कुड़ा के शिकायतें करके परमेश्वर के सामने आते हैं, तो 7 वचन की परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो पाएगी। तब जब तुम ये चीजें करोगे तब परमेश्वर की शांति हमारे जीवनों पर प्रकट होगी। तब परमेश्वर की शांति जो बिल्कुल समझ से परे है। आप इतने आनंदित कैसे रहते हैं? आप इतने शांत कैसे रहते हैं? अगर आपने किसी को कहा है या किसी के बारे में सुना है या लोगों ने आपके बारे में बोला है तो वो परमेश्वर की शांति का नतीजा है। हम सोच भी नहीं सकते कि भाई ये इंसान इतनी समस्या में, इतनी परेशानी में आनंदित कैसे है। आप लोग इतनी ठंड में कलीसिया में क्यों आए हैं? हम सोच भी नहीं सकते। वैसे ही परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वो क्या करेगी? तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अभी थोड़ी देर पहले पापा ने बात की थी हृदय की, मन की। हमारा मन चंचल है, हमारे मन में बुरे ख्याल आते हैं लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे हृदय को कौन सुरक्षित रखेगा? परमेश्वर की शांति सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति हमारे मनों में गलत ख्याल नहीं आने देगी।